साथियों, आरजू वर्सेस उमाकांत पारासर के केस में माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, अभी 2026 का ये निर्णय है कि सीपीसी की धारा 24 के तहत कोई भी मुकदमा फैमिली कोर्ट में जो चल रहा है, अगर दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है तो आपसी सहमति से दूसरे जनपद में ट्रांसफर किया जा सकता है। आरजू के खिलाफ उनके पति ने सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा किया था, डाइवोर्स सूट फाइल किया था। आरजू के पास एक छोटा बच्चा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे केस को, मेरठ में ये मुकदमा उनके पति ने फाइल किया था। आरजू का ये रिक्वेस्ट था कि हमारे मुकदमे को बागपत ट्रांसफ़र कर दिया जाए। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसी चीज़ का निर्धारण माननीय हाई कोर्ट ने किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और ये कहा कि बेशक जो है, अगर नो ऑब्जेक्शन है पति कि इनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उसमें, तो स्त्री की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमे को, या दूसरे पक्ष की सुविधा को दिमाग में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, दूसरे पक्ष के अनापत्ति पर, नो ऑब्जेक्शन पर केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस को मेरठ से बागपत ट्रांसफ़र करने के फेवर में ऑर्डर किया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है साथियों कि यदि आपके विरुद्ध जो है, किसी महिला के विरुद्ध उसके पति ने अपने ज़िले में कोई मुकदमा कर रखा है और महिला उस ज़िले में जाकर के लड़ने में असमर्थ है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सूट को अपने ज़िले में ट्रांसफ़र करा सकती है। अगर पति दिव्यांग है या विकलांग है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, पत्नी ने अपने उसमें कर रखा है और उसके पास सॉलिड वो हैं प्रूफ्स हैं, ग्राउंड्स हैं, तो वो आवेदन डाल करके मुकदमे को अपने ज़िले में ट्रांसफ़र ले सकता है। ये छूट दोनों लोगों के लिए है। ये सूट मेंटेनेबिलिटी के प्रश्न को लेकर के था, और ट्रांसफ़र हो सकता है नहीं हो सकता है, इसको लेके था। तो ये एक अच्छी पहल है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने अच्छा क्लैरिफिकेशन किया है इस प्रश्न का, इस क्वेरी का, और मैं समझता हूँ कि आपको इस केस में जो निष्कर्ष है वो भली-भांति समझ में आ रहा होगा कि इसकी लिबर्टी दोनों ही पक्षों को है, बशर्ते दोनों दूसरे पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन इसमें ना हो, और पहले के एक पक्ष जो ट्रांसफ़र मांग रहा है तो उसके पास जस्टिफाइड ग्राउंड्स हो, इसमें रीज़नेबल रीज़न्स उपलब्ध हों। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आप हमसे जुड़े रह सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।